तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक से नदी घाटी परियोजनाएं, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी लाया हूं। तो इसके बाद जब हमारा टॉपिक हो जाएगा तो इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये ट्रिक्स हमारी कहाँ तक काम आती हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी। तो फ्रेंड्स हमारी पहली नदी घाटी परियोजना है दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना। फ्रेंड्स आप याद करिए, दुलहस्ती से एक शब्द निकल रहा है दुल्हन। ये कि हमारे दोस्त की शादी नदी के उस पार हो रही है, तो हम किस प्रकार से जाएंगे, तो हम नदी में नाव से जाएंगे। तो फ्रेंड्स नाव से आ रहा है चिनाब नदी और दुलहस्ती से आ रहा है दुल्हन। तो दुल्हन को लेने जाएंगे नदी के उस पार, वो भी नाव से। तो फ्रेंड्स दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना है चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना है पंचेत नदी घाटी परियोजना। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब हमारी माँ और मोहल्ले की 4 औरतें आपस में बैठती हैं तो वो बहुत ही पंचायत करती हैं। तो फ्रेंड्स जो पंचायत से शब्द आ रहा है वो आ रहा है पंचायत। और जो हमारी मदर हैं, मदर लोग बहुत ही ज़्यादा पंचायत करती हैं मोहल्ले में बैठ के, कहीं इसकी चुगली करेंगी कहीं उसकी। तो फ्रेंड्स पंचायत से आप याद रखिएगा दामोदर मतलब मदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना में। नेक्स्ट है हमारा भांगड़ा नागल बांध परियोजना। तो दोस्तों जो भांगड़ा कब बसता है आप याद करिए, जब हमारे 7 फेरे होते हैं। तो फ्रेंड्स 7 फेरे। और फ्रेंड्स भांगड़ा से जो हमारा भांगड़ा होता है, जब हमारी शादी होती है तब भांगड़ा बसते हैं, और शादी में होते हैं 7 फेरे। तो भांगड़ा से सतलुज, ठीक है। तो भांगड़ा नागल बांध परियोजना है वो है सतलुज नदी पर। फ्रेंड्स थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और मैं इमेज भी लेके आया हूँ ताकि आपको और अच्छे से ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना में। नेक्स्ट है हमारी दुर्गा बैराज नदी घाटी परियोजना। तो फ्रेंड्स जो दुर्गा होती हैं वो हमारी एक माँ के रूप में है, हम दुर्गा माँ को एक माँ के रूप में मानते हैं। तो फ्रेंड्स जो दुर्गा है, दुर्गा बैराज नदी घाटी परियोजना वो है दामोदर नदी में। तो इसमें आ रहा है फ्रेंड्स मदर, आप देखिए इसमें मदर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दुर्गा जो होती है हमारी मदर होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध परियोजना। अब फ्रेंड्स जो लोग महान कार्य करके गए हैं यहाँ से, इस दुनिया से, इस संसार से, तो वो लोग एक हीरा की तरह चमकते हुए गए हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग ज़्यादा महान कार्य करते हैं, वो लोग संसार में एक हीरा की तरह चमकते हैं। तो दोस्तों महान लोग हीरा की तरह चमकते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा तिलैया नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों तिलैया से आपको एक शब्द रियलाइज हो रहा होगा, तिलैया से तौलिया। ठीक है दोस्तों, तो जो तौलिया होती है, जब हम किसी नदी के किनारे नहाने के लिए जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमें तौलिया बचा कर रखनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो बंदर होते हैं क्या पता हमारी तौलिया लेकर चले जाएं। तो इसलिए बचाकर से आ रहा है हमारा फ्रेंड्स बराकर नदी, और तिलैया से आ रहा है तौलिया। तो जो तिलैया नदी घाटी परियोजना है वो है हमारी बराकर नदी पर। तो दोस्तों आई होप आप हो रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन नदी घाटी परियोजना। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक शब्द निकल के आ रहा होगा अर्जुन। तो अर्जुन दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो दोस्तों इसमें अर्जुन और नदी है जो हमारी वो है कृष्णा। तो नागार्जुन नदी घाटी परियोजना वो है कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वो दिए थे कृष्ण ने। तो फ्रेंड्स जो नागार्जुन नदी घाटी परियोजना है वो है कृष्णा नदी पर। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ, बिल्कुल अमेजिंग ट्रिक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा हिड़कल नदी घाटी परियोजना।
हिडकल से एक शब्द आप ध्यान रखिए, हिडकल से आ रहा है हेडेक। अब हेडेक, मान लीजिए एक लड़की थी जिसका नाम था प्रभा। प्रभा घाट पर नहाने के लिए गई, नदी घाट पर नहाने के लिए गई, लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। तो उसकी जो माँ है, उसकी माँ को बहुत टेंशन हो रही थी, मतलब बहुत ही हेडेक हो रही थी उसकी माँ को कि हमारी प्रभा है वो घाट पर नहाने के लिए तो गई है लेकिन उसको तैरना नहीं आता है। तो दोस्तों हिडकल से हेडेक और हिडकल नदी घाटी परियोजना है घाट प्रभा। तो प्रभा गई घाट में। दोस्तों हिडकल घाट प्रभा नदी, हिडकल नदी परियोजना घाट प्रभा नदी पर। तो फ्रेंड्स आपको एक दो बार बस पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये इमेज भी मैं लाया हूँ आपके सामने, इस इमेज को देखिए और रियलाइज करिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा काकरापारा नदी घाटी परियोजना। अब आपको इस नदी घाटी परियोजना में एक शब्द याद रखना है, इसमें आ रहा है पारा। फ्रेंड्स जो पारा होता है, तो जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, ठीक है दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, सूरज निकलता है तो हमें बुखार आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और फिर उस बुखार को हम नापते किससे हैं? थर्मामीटर से। तो फ्रेंड्स जब हमें बुखार ताप आ जाता है तो हम, और जो थर्मामीटर में होता है वो होता है भरा होता है पारा, तभी तो हमें ताप का पता चलता है कि कितना डिग्री सेल्सियस हमारा बुखार है। तो फ्रेंड्स देखिए, पारा से हो गया ताप्ती नदी, ठीक है, पारा से हो गया ताप्ती नदी। जो पारा होता है थर्मामीटर में, उससे हम अब ताप का पता लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा जायकावाड़ी नदी परियोजना, जायकावाड़ी। तो दोस्तों इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, जायका। जो जायका है, अब जायका क्या होता है? जायका रायते में होता है, कहते नहीं है जायकेदार रायता। तो फ्रेंड्स जब हम किसी के यहाँ दावत पर जाते हैं, जब किसी के यहाँ हम दावत पर जाते हैं तो वहाँ दावत के बाद जो सबसे बाद में हमें रायता दिया जाता है वो बड़ा ही जायकेदार होता है। तो फ्रेंड्स जब हम किसी के दावत पर जाते हैं तो गोदावरी में दावत शब्द एक निकल रहा है। तो फ्रेंड्स जो जायकावाड़ी परियोजना है वो है गोदावरी नदी पर। जब हम किसी के यहाँ दावत पर जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो रायता मिलता है वो बहुत ही जायकेदार होता है, ठीक है दोस्तों। इस इमेज को देखिए और रियलाइज करिए। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा रंजीत सागर बांध परियोजना, ये है रावी नदी पर। तो दोस्तों रंजीत सागर बांध परियोजना, आपने पंजाब का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों पंजाब में रंजीत को क्या कहते हैं? रंजीते। मंजीत को कहते हैं मंजीते। तो दोस्तों जो पंजाब है वो बसा है रावी नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स जो रावी नदी हो जाएगा वो रंजीत सागर बांध परियोजना की नदी हो जाएगी। तो रंजीत से आपको याद रखना है रंजीते, और वो है रावी नदी के किनारे पंजाब। तो इससे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये है रावी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों जो हमारे सरदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं डरते। अगर एक तरीके से कह दिया जाए तो वो लोग मर्द होते हैं, मर्द। तो फ्रेंड्स मर्द से आ रहा है नर्मदा नदी, मर्द, ये फ्रेंड्स ये शब्द मर्द, तो मर्द से आ रहा है नर्मदा नदी। और जो सरदार लोग होते हैं वो मर्द होते हैं। तो फ्रेंड्स सरदार लोग मर्द होते हैं, नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को याद हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स जो कि भारत की नदी घाटी परियोजनाओं की जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं और उनकी ट्रिक बताई हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज अब इसके ये ट्रिक हमारे कहाँ तक काम आने वाली हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को और उनके माध्यम से देखेंगे कि हमें कितना याद हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला, जायकावाड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? हाँ, अगर आपको ट्रिक से याद आ रहा हो तो आप पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, जायकावाड़ी मैंने आपको बताया था रायता बहुत जायकेदार होता है। फ्रेंड्स जब हम किसी दावत पर जाते हैं तो दावत से आ रहा गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा रंजीत सागर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों याद कीजिए, मैंने रंजीत से आपको क्या ट्रिक बताई थी। तो दोस्तों रंजीत से आ रहा है रंजीते या मंजीते। तो दोस्तों पंजाब राज्य में इस नामों को रंजीते मंजीते कहकर पुकारा जाता है, और जो पंजाब है वो है रावी नदी के तट पर। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हमें याद हो रहा है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध, याद करिए मैंने क्या बोला था, जो हीरा होते हैं, जो लोग महान कार्य करके जाते हैं वो लोग हीरा होते हैं, एक मतलब हीरे की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं इस संसार में। तो मैंने आपको बताया था कि जो महान लोग होते हैं वो हीरा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको याद हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा बैराज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? याद करिए दोस्तों, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी। दुर्गा माँ होती हैं फ्रेंड्स, जो दुर्गा माँ होती हैं वो हमारे एक मदर के समान होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो जो दुर्गा होती हैं वो हमारे मदर के समान होती हैं, और जो दामोदर में मदर शब्द निकल के आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचेत नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों याद करिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी पंचेत की। मैंने बोला था पंचेत से आप एक शब्द याद रखना, पंचायत। और जो हमारी माँ लोग होती हैं वो जब मोहल्ले में 4-5 लोग बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पंचायत करती हैं। तो फ्रेंड्स जो पंचायत से शब्द आ रहा है वो आ रहा है हमारा मदर से, क्योंकि फ्रेंड्स जो मदर लोग होती हैं वो बहुत ज़्यादा पंचायत करती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा काकरापारा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों याद करिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था कि जो पारा होता है वो थर्मामीटर में भरा होता है, और जब फ्रेंड्स हमें कोई बुखार आता है, जब सूर्य बहुत तेजी से निकलता है तो हमें बुखार आने लगता है, तो उस ताप को जब हम मापते हैं तो किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? याद करिए दोस्तों मैंने बोला था आपसे, सरदार, जो सरदार लोग होते हैं वो बहुत ही मर्द होते हैं, बहुत ही हष्ट-पुष्ट होते हैं, और वो किसी से नहीं डरते दोस्तों। एक तरीके से कहा जाए तो सरदार लोग मर्द होते हैं। तो दोस्तों मर्द से हो गया नर्मदा नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो इसमें एक शब्द निकल के आ रहा है दुलहस्ती से दुल्हन। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारी किसी भाई या दोस्त की शादी होती है लेकिन दुल्हन उस नदी के पार की है तो हम उसको लेने किस से जाएंगे? तो फ्रेंड्स वो जाएंगे हम नाव से। तो इसमें नाव आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा चिनाब नदी। तो इस सी ऑप्शन करेक्ट। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।